मेरे बेटे को क्यों मारा? क्यों गलती की उसकी? क्या किया तो उसने? बोल मेरे को, उस मासूम ने क्या किया था? ये बूढ़ी माँ का बेटा छीन लिया तूने। क्यों मारा तुम मेरे बेटे को? क्यों मारा? बोल क्यों मारा? बोल, मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या गलती? माँ दीदी, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ दीदी। देखिए भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा और इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे ऊपर। दीदी मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। दरअसल मेरा नाम जय है और ये मेरी माँ है। माँ प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना। इनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। और माँ आप शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप। गुस्सा करूंगा फिर मैं। आपको बोला था ना माँ खड़ा रहने को। यहाँ क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए एकदम चुप। लेकिन भैया कुछ तो हुआ होगा ना, जो इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, जो किसी को पकड़ के मारे जा रही हैं। ये क्या हुआ था बताइए। वो दरअसल दीदी, मेरा एक छोटा भाई था विजय, मुझसे 1 साल छोटा था। आज से 2 साल पहले तीज के दिन किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी। पुलिस पिछले 2 साल से ढूंढ रही मेरे भाई के कातिल को, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। और जब मेरी माँ ने उसकी लाश देखी ना, तब से अपना मानसिक संतुलन माँ तब से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या कहा भैया? कौन सा दिन था वो? तीज के त्योहार की रात थी दीदी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों बच्चों को बिठा के अपना व्रत खोल सके, लेकिन मेरा छोटा भाई उस दिन वापस ही नहीं आया दीदी। भैया ये वारदात किस जगह की है? राजनगर के पीछे जो जंगल है ना, बस वहीं मिली थी मेरे छोटे भाई की लाश। अरे कौन? बचाओ छोड़ो मुझे, चल सांस मत ले। क्या लेके घूम रहे हो? क्या है? बचाओ मुझे कोई। पहलवान, लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे छोड़ दो। यार तू बचेगी ना, मेरी नजर ना बहुत दिन से तेरे ही ऊपर थी यार, तू बचने वाली में से ना। जो पर छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आप। प्लीज मुझे जाने दो। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। साले कमीने कुत्ते, आज उस माँ की कोख चूरी हो जाएगी। इस कोख से तू पैदा ही है और ये चिंगारी का हाथ है। चिंगारी का हाथ है मतलब फांसी का फंदा। चुप हो जा, मर गया साला। माँ जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आपके बेटे को मैंने ही मारा। माँ जी, आपका बेटा ना एक बेचारी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना, तो वो उसके साथ दुष्कर्म कर चुका होता। 2 लड़के थे वो, एक लड़का तो भाग गया साला, लेकिन आपका बेटा मेरे हत्थे चढ़ गया, इसलिए मैंने उसे मार मार के जान से मार दिया। और माँ जी, अगर आपकी नज़र में अपराधी हूँ ना, तो आप मुझे
जो भी सजा देना चाहे आप दे सकती हैं, मैं उस तरफ नहीं करूंगी। लेकिन माँ जी एक बात सोचिएगा जरूर, अगर उस लड़की की जगह आपकी बेटी होती और मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती? अगर वो मंजर आप देख रही होती आप क्या करती बताइए? आप क्या करती माँ जी? चिंगारी, बिल्कुल सही किया तूने, एकदम सही किया। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं उस सुअर का गला घोट देती। तूने बहुत सही किया, तूने एक मासूम लड़की की इज्जत बचा ली। बहुत सही किया तूने, बहुत सही किया। माँ जी संभालिए अपने आप। देखिए मैं आपकी गुनहगार तो जरूर हूँ, लेकिन मैंने किसी घर की इज्जत भी बचाई है, एक लड़की की लाज बचाई है मैंने माँ जी। चिंगारी दीदी, आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माँ, आपका एक ही बेटा है, एक ही बेटा है इनका बस। चिंगारी, आज तक मैं उस कुत्ते के लिए रोती रही, लेकिन आज के बाद नहीं रोऊंगी मैं। नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे। हाँ, नफरत करूंगी उससे, नफरत करूंगी उससे मैं। दीदी कहाँ चल रहे हैं? यार उस बच्ची को हॉस्पिटल देखने जा रहे हैं ना। अच्छा ठीक है। सारा सामान रख दिया ना? हाँ सारा सामान रख दिया, और गाड़ी में अब कुछ रखने की जगह भी नहीं है। और दवाइयाँ रख ली हैं? हाँ। दीदी स्कूटी को रोक दिया। पहलवान वो देख, लगता है ये दोनों अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं। अरे दीदी कहीं घूमने जा रहे होंगे, कहीं दर्शन करने जा रहे होंगे। बेटा घूमने जाने वाले ना ऐसे रोते नहीं है, वो देख उसकी माँ कैसे रो रही है। अरे राधिका अब रोना धोना छोड़ो, जो भी हमारे साथ होगा देखा जाएगा। मेरा मन नहीं कह रहा है जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक हो रहा है क्या? अरे सब ठीक हो रहा है, मैं हूं ना, चिंता काहे को करती हो? आज इन दोनों को सबक सिखा के दम दूंगा। जिस पेड़ की छाव में रहकर तुम लोग बड़े हुए हो, उसी पेड़ को काट के सूखने के लिए डालने जा रहे हो तुम लोग। आप गलत समझ रही हैं, ये हम दोनों को छोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम दोनों इन दोनों को आश्रम छोड़ने के लिए जा रहे हैं। क्या? हाँ। ये हमें छोड़ने नहीं जा रहे, हम इन्हें छोड़ने जा रहे हैं। माफ करना मुझे, गलतफहमी में आके मैंने आपके साथ बदतमीजी की। माफ करना मुझे। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और समाज की बिगड़ी सोच को सुधारने का काम करती हूँ मैं। ये मेरा इकलौता बेटा आकाश और ये मेरी बहू आकांक्षा। दरअसल हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी इन दोनों की आंखों में खटक रहे थे। हमारी बहू हमें घर से अलग रहने के लिए कह रही थी, और इससे पहले कि ये हमें अपने घर से अलग करें, हमने इन दोनों को घर से अलग करने का फैसला कर लिया। अरे ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, कमाई सब कुछ मेरा है, और मेरी कमाई पर अगर अपना कोई हक जताए ये मुझे मंजूर नहीं है बिल्कुल। मम्मी पापा हमें माफ कर दीजिए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड, तो गाड़ी में बैठो और जाओ। तुम्हारा आश्रम में रहने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है, और वहाँ के इंचार्ज से मेरी बातचीत हो चुकी है। तुम्हें रहने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वाह वाह, बिल्कुल सही फैसला आपका। ये औलादें अपने आप को समझती क्या है और माँ बाप को क्या समझती हैं? बेसहारा या फिर लाचार? अरे नकलमंदों, कौन समझाए कि माँ बाप कभी लाचार और बेसहारा नहीं होते? अरे इन औलादों को माँ बाप के सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन माँ बाप अपने दम पे खड़े होते हैं। ये औलादें जो होती है ना, माँ बाप के बिना एकदम चल भी नहीं सकती और अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती। चिंगारी जी, हमारी हिम्मत की दीवारें अभी इतनी जर्जर नहीं हुई कि कोई हमारे जज्बातों की छतों को रौंद कर चला जाए। जिनके चलने के लिए हमने रास्तों से कांटे हटाए, वही हमारी राहों में गड्ढा खोदने चले थे। माँ जी बिल्कुल सही डिसीजन आपका। इससे बहुतों को सीख मिलेगी कि आजकल
बच्चे माँ बाप को आश्रम नहीं भेज रहे, बल्कि माँ बाप अपने बच्चों को आश्रम भेज रहे हैं। दीदी इन्होंने तो उल्टी गंगा बहा के दिखा दिया। सही कह रहा है पहलवान, आज तक तो सबने सीधी गंगा बहती हुई देखी होगी और इन दोनों ने तो उल्टी गंगा ही बहा दी। मजा आ गया भाई। पापा हमें माफ कर दो, हम वहाँ पर नहीं रह सकते हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर हमें सूट नहीं करेगा। अच्छा, तो जो बेटे अपने माँ बाप को आश्रम में भेज देते हैं, उन बेटों को ये समझ नहीं आता क्या कि वहाँ का एटमॉस्फेयर भी उनके माँ बाप को सूट नहीं करेगा? है बेटा, जो डिसीजन मैंने ले लिया है ना, अब मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। गाड़ी में सामान पैक रखा है तुम्हारा, बैठो और फुर हो जाओ, जाओ। और राधिका, आज हम एक बहुत सुंदर सी मूवी देखने के लिए चले हैं और उसके बाद साथ में बैठकर किसी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना भी खाएंगे। अभी तक हम अपने बच्चों के लिए जीते रहे हैं और अब हम अपने लिए जिएंगे, पैसा अपने ऊपर खर्च करेंगे। राधिका, हाँ। चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी तरफ से बोली। बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी जी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आप लोगों ने जो पहल की है ना, देखना समाज बहुत हद तक सुधरेगा। और हाँ, आज तक तो माँ बाप को वृद्धाश्रम जाते हुए देखा होगा ना, इस बार जरा तुम लोग एक्सपीरियंस करके आओ, समझे? चल पहलवान। सबको मार डालूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी मैं, कोई जिंदा नहीं बचेगा। हाँ सबको मार दूंगी मैं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। दीदी आप चलो यहाँ से, ये औरत मुझे पागल लग रही है, कहीं हमारे पत्थर न मार दे। नहीं साक्षी बेटा, ये औरत पागल कम घायल ज्यादा लग रही है। इसके गम के समंदर की गहराई में उतर के देखने की कोशिश करते हैं कि कितना गम भरा है इसके अंदर। चल तो। दीदी आप ना हर किसी की गहराई नापने लग जाती हो। अभी तो हमें डंडा पड़ा है, अब लग रहा है पत्थर खाने का भी इरादा है। हाँ ना बेटा, देख कितनी दुखी लग रही है। हाँ, आपको ना राह चलते बसोड़ी में टंग अड़ाने की आदत सी पड़ गई है। खैर, आप किसी की बात मानती कहाँ हो जो मेरी मानोगी। अब चलो। मेरे पास मत आना, मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना। मैं तुम्हारा मैं सर फोड़ दूंगी, मार डालूंगी। जाओ जाओ। अम्मा, मैं आपके बच्चे जैसी हूँ ना। खबरदार, मुझे अगर दोबारा माँ बोला तो आंखें नोच लूंगी मैं तेरी। बड़ा है माँ बोलने वाला। दीदी ये तो बड़ी खूंखार लग रही है, आप चलो यहाँ से, चलो। नहीं साक्षी बेटा, इनको मैं ऐसी हालत में छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। अम्मा, आपको भूख या फिर प्यास लगी है क्या? दूर हट, मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना मुझे। तू है कौन? क्या नाम है तेरा? अम्मा, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ, याद आ गया। मेरा नाम राधा था और मेरे दो बेटे थे, दो बहुएं भी थी और छोटे पोता पोती भी थे और एक मेरी जवान बेटी भी थी। मार डाला मेरे सारे परिवार को, मेरी आंखों के सामने मार डाला। कोई नहीं बचा, मार डाला सबको। अम्मा, आप कहाँ से आई हैं? रहती कहाँ हैं आप? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आई हूँ? हाँ, याद आ गया। वो पड़ोसी देश है ना, मैं वहाँ की रहने वाली थी। घर के आगे मंदिर बनवाना भारी पड़ गया। मेरे बच्चों को मेरे सामने मार डाला, काट डाला मेरे बच्चों को। मेरी जवान बेटी की इज्जत मेरी आंखों के सामने लूट ली। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, उनको बिल्कुल भी तरस नहीं आया। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद
साक्षी बेटा, इनके जैसे ना जाने कितने लोग सीने में दर्द छुपाए हुए तर भटक रहे होंगे पागलों की तरह। अरे कहाँ गया ईश्वर, कहाँ गया अल्लाह? पड़ोसी देश में मेरे जैसे न जाने कितने लोग मार दिए गए, काट दिए गए। अम्मा, यहाँ आप कहाँ रह रही हैं? अरे अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ खड़ी हो। अरे क्या कर रही हो यहाँ तुम? चल 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 मेरे साथ। अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। आप कौन है साहब? जी मैं मेंटल हॉस्पिटल का कर्मचारी हूँ। ये भागकर यहाँ आ गई है, मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। बहुत दुखियारी है बेचारी। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं वहाँ नहीं रहूंगी। अरे चल ना। मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। साहब अब ये कहीं नहीं जाएंगी, ये मेरे साथ रहेंगी अब। आपके साथ? हाँ जी। लेकिन आप इन्हें ऐसे साथ नहीं ले जा सकते। इनका नाम हमारे मेंटल हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड है। अगर आप इन्हें ले जाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल चल के आपको कुछ पेपर्स कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी, तब आप ले जा सकते हैं। ठीक है, मैं हॉस्पिटल चल के कागजी कार्रवाई पूरी कर देती हूँ। और अम्मा, आज से आप मेरे साथ रहेंगी। हाँ, मैं पागल खाने में नहीं रहूंगी, मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी। आइए चलिए, मैं कागजी कार्रवाई पूरी कर देती हूँ। आ बेटा। परीक्षा बेटा, फोन रखो, ये लो, खाना खाओ। माँ कितना ख्याल रखती हैं आप मेरा? माँ अपनी गुड़िया रानी का ख्याल इसलिए रखती है क्योंकि मेरी गुड़िया रानी ना गुलाब की कली जैसी है। अगर माँ अपनी गुड़िया रानी का ख्याल नहीं रखेगी तो मेरी गुड़िया रानी मुरझा जाएगी ना। चलो खाना खाओ। अच्छा माँ, आपने मेरा नाम परीक्षा क्यों रखा है? बोलिए ना माँ। बेटा, मेरा बस चलता ना तो मैं दुनिया की हर लड़की का नाम परीक्षा रख देती। पर क्यों? परीक्षा बेटा, एक लड़की पैदा होने से लेके अपने जीवन के अंत तक परीक्षा ही देती रहती है। उसका जन्म ही परीक्षा देने के लिए होता है। तुम बहुत छोटी हो अभी, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम खाना खाओ। नहीं, मैं बताओ ना। परीक्षा बेटा, जब कोई लड़की पैदा होती है ना और जब वो समझदार बन जाती है तभी से उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। उसके सब्र की परीक्षा, उसके धैर्य की परीक्षा, उसके चुप रहने की परीक्षा, उसके बोलने की परीक्षा। घरों में, स्कूलों में, कॉलेज में, रिश्तेदारों में, हर जगह उसे परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जब लड़की की शादी हो जाती है ना और जब वो ससुराल चली जाती है तो उसे कदम कदम पे परीक्षा देनी पड़ती है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं बदचलन नहीं हूँ, मैं झूठी नहीं हूँ, मैं मक्कार नहीं हूँ। अपनी पति की जरूरतों को पूरा करना, सास ससुर की जरूरतों को पूरा करना, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करना, ये सब चीज जिंदगी भर वो परीक्षा ही देती रहती है बेटा, परीक्षा ही। माँ, आप कितनी गहरी बात बता रही हो। परीक्षा बेटी, और जब लड़की सास बनती है ना तो उसकी डबल परीक्षा शुरू हो जाती है। परीक्षाओं की भीड़ से गुजरते गुजरते अंत में वो मौत की चिता पर उसकी परीक्षा खत्म होती है। और परीक्षा का परिणाम तब आता है ना जब वो लाश बन जाती है, कुछ सुनने लायक नहीं रहती और लोग बोलते हैं कि बेचारी अपने परिवार के लिए सब कुछ त्याग दी। अपने परिवार के लिए उसने सब कुछ खत्म कर दिया। अपने बच्चों के लिए लड़ते लड़ते बेचारी वो जिंदगी से हार गई, जिंदगी से। इसीलिए मेरा नाम परीक्षा रखा है। हाँ बेटा, इसीलिए मैंने तेरा नाम परीक्षा रखा। माँ, वो मेरी माँ कैसी होगी जिसने मुझे पैदा करके मरने के लिए छोड़ दिया था? मरने के लिए नहीं बेटा, जीने के लिए छोड़ गई थी। अगर मरने के लिए छोड़ती ना तो मंदिर की सीढ़ियों पे नहीं छोड़ के जाती। जरूर उस लड़की की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी बेटा, वरना कोई अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे अलग कैसे करता है। छोड़िए सब, खुद भी दुखी होती है और मुझे भी रुलाती है। दीदी नमस्ते। अरे वंदना बेटा, नमस्ते नमस्ते। आ खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, ऐसे मुस्कुराती रहो। क्या बात है वंदना, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? दीदी
अब तो मेरी सारी जिंदगी ऐसे उदासी में ही कटने वाली है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। दीदी, आप तो जानती हो कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और अब तक मुझे माँ बनने का सुख भी नसीब नहीं हुआ है और मैं कभी माँ भी नहीं बन सकती। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सही कह रही हूँ दीदी। हम दोनों ने सासू माँ के कहने पे अपने टेस्ट करवाए थे और सारी कमी मेरे अंदर ही निकली। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वंदना बेटा, ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है, इसमें हम इंसानों का कोई जोर नहीं चलता। तुम किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेती? यही सोच के तो मैं आपके पास आई हूँ दीदी। मैं कुछ समझी नहीं, मेरे पास क्यों आई हो? किसी अनाथ आश्रम में जाके बच्चे अडॉप्ट कर लो, 10-15 दिन में मिल जाएगा तुम्हें बच्चा। दीदी, मैं चाहती हूँ कि मेरे सुने आंचल में परीक्षा को डाल दो। वंदना बेटा, परीक्षा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वंदना बेटा, तुम तो जानती हो ना कि मैं परीक्षा को किस हालात में मंदिर से उठा के लेके आई थी। ये भगवान का वो प्रसाद है जिसे मैं सिर माथे लगा के रखती हूँ। जीने का आधार है ये, इसके बिना मैं एक पल भी जी नहीं सकती बेटा, एक पल भी नहीं। दीदी, एक वो थी जो अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ गई। एक आप हो जो अपनी नजरों से एक पल के लिए ओझल नहीं करती और एक मैं हूं जो आंचल फैला के आपसे भीख मांग रही। वंदना बेटा, परीक्षा को लेके मैं स्वार्थी हो चुकी हूँ और मेरा स्वार्थ इतना है ना कि ये अब मेरी कमजोरी बन चुकी है। इसके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती बेटा, एक पल भी नहीं। दीदी, भगवान की भी कैसी लीला है ना। आप बच्चा पैदा नहीं कर सकती लेकिन फिर भी आपको बच्चे का सुख है और एक मैं हूं, पैदा करना चाहती हूँ लेकिन भगवान मुझे ये सुख ही नहीं देना चाहता। तुम चिंता मत करो वंदना, मैं तुम्हारे साथ कल अनाथ आश्रम चलूंगी। मेरी जान पहचान है वहां पर। देखना, तुम्हारी सोनी गोद में ना खुशियों के फूल मुस्कुराएंगे। अब फूल। माँ, ये अनाथ आश्रम क्यों बनाया जाता है? परीक्षा के सवाल का जवाब है क्या आप लोगों के पास? ये अनाथ आश्रम क्यों बनाया जाता है? अरे क्या हुआ तपस्या बेटा, रो क्यों रही हो? मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी। दवा लेने गई थी? क्या हुआ जयंती को? तबीयत ठीक नहीं है क्या? पापा ने मम्मी को बहुत मारा, उनके सिर में चोट आई है। लेकिन क्यों मारा बेटा? दीदी, पापा मम्मी को पसंद नहीं करते क्योंकि ना पसंद करने का कारण मैं हूँ। क्या तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को मारते पीटते हैं? हाँ दीदी, पापा को लड़का चाहिए था पर मैं पैदा हो गई। बेटियां तो सौभाग्य से पैदा होती हैं, फिर वो कमीना अपने भाग्य के दरवाजे के ताले को क्यों तोड़ना चाहता है? दीदी, मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी पर पैसे कम होने के चलते दुकान वाले ने भगा दिया। चिंता मत कर बेटा, दवाई लेके मैं चलूंगी तेरी माँ के पास। चल मेरे साथ। दीदी, मुझे पापा से बहुत डर लगता है। कहते हैं कि एक दिन तुझे दहेज देके जान डालूंगा। तू चिंता मत कर बेटा, चल जरा मैं देखती हूँ कि कौन किसको जहर देता है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बेटी, इतनी देर से दिखाई नहीं दे रही है। इतनी आवाजें लगा ली मैंने। अरे चिंता मत कर, मरने नहीं गई होगी। एक बाप होके अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो, तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाती? मैंने तुझसे कहा था ना मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए, और तूने क्या किया? जिंदगी भर के लिए मुसीबत पैदा करके रख दी। लड़कियों को मुसीबत का नाम देने वाले खुद गुमनाम हो जाया करते हैं और मेरी बेटी मेरे लिए मुसीबत नहीं, मेरा सौभाग्य है और उसको मुसीबत का नाम देके अपनी जिंदगी को बर्बादी के रास्ते में मत डालो। ओए सुन, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना उन सब के घर में लड़के पैदा हुए हैं।
15 साल बाद उनसे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, बिजनेस में उनका हाथ बटाएंगे। और मैं क्या करूंगा? घर में बैठ करके बेटी की चौकीदारी करूंगा, जिंदगी भर कमा कमा कर उसके लिए दहेज के पैसे इकट्ठा करूंगा। इतना पागल दिखता हूं क्या मैं तुझे? बोल। बस करो जगत, बस करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बेटियां अभिशाप नहीं होती, बल्कि बेटियों के पैर जिस घर में पड़ते हैं ना, वहां से पाप खत्म हो जाते हैं सारे। चिंगारी दीदी, आप अगर जयंती बेटी की मांग में भरे सिंदूर का ख्याल ना होता ना, तो तेरी दोनों टांगे चीर कर रख देती मैं। दीदी, ये मांग में भरा सिंदूर सुहाग की निशानी होता है, लेकिन इस सुहाग की आग में ना जाने मुझ जैसी कितनी और औरतें झुलस रही हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी कोख पे हमारा बस नहीं है, क्योंकि इन जैसे लोगों को हम बेटा पैदा करके नहीं दे सकते। माँ, भले आपको पापा की बात चुभती है, पर बुरी मुझे लगती है। मैं चीखती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ। तपस्या बेटा, तू चिंता मत कर, चिंगार दीदी है ना तेरे साथ। माँ, आपकी कसम, मैं एक दिन दिखा दूंगी पापा को कि लड़कियाँ बोझ नहीं होती है, लक्ष्मी होती है लड़कियाँ। शाबाश बेटा, शाबाश। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी और दुनिया भर में मेरा नाम होगा। और आप जो मेरे से नफरत करते हैं ना, आप ही कहते फिरोगे कि तपस्या मेरी बेटी है, मेरी। वाह बेटा, वाह। लेकिन आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दीदी, मैं बहुत मेहनत करूंगी और एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी, देखिएगा। ये पकड़ बेटा। घटिया सोच रखने वाले नीच इंसान, तुझे भी पैदा किसी औरत ने किया होगा और उसे भी किसी औरत ने ही पैदा किया होगा। अगर वो औरत तुझे पैदा नहीं करती ना, तो तेरा कोई वजूद नहीं रहता, समझा? चिंगारी दीदी, इस इंसान को कुछ भी समझाना कोयले की खान में सफेदी करने के बराबर है। जयंती बेटा, चिंगारी वो बला है ना, अगर अपनी पे आ गई तो कोयला भी रंग बदलने पे मजबूर हो जाता है। फिर इस घटिया इंसान की औकात ही क्या है? अरे इसकी सोच कैसी नहीं बदलेगी, मैं भी देखती हूँ। दीदी, इस इंसान की नजरों में लड़कियों की कोई अहमियत नहीं है। इसको आज लड़कियों की खासियत और अहमियत के बारे में बताती हूँ मैं। सुन ले हो गंदी नाली के कीड़े, लड़कियों ने क्या क्या कारनामे करके दिखाए ना, मेरी जुबानी सुन। श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पीटी उषा, किरण बेदी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन सबके नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अरे देश उनकी विभूतियों को सलाम करता है। और तू, ये बच्ची है ना, ये कल के आने वाली स्टार है, उभरता हुआ सितारा है ये। कल को जब ये आसमान की बुलंदियों को छुएगी ना, तो तू किस मुंह से इसे बेटी बोलेगा? बोलना, किस निगाहों से इसे नजरें मिलाएगा? बोलना, बोल। दीदी, मैं अपनी घटिया सोच पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो दीदी। और जयंती, मुझे माफ कर दे। तपस्या बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं पापा, माफी नहीं। वो दिन मैं जरूर लाके दिखाऊंगी। पूरा दुनिया भर में कहते फिरोगे कि तपस्या मेरी बेटी है, मेरी। तुम्हें आज 2 साल बाद अपनी माँ की और तुम्हें अपनी सास की कैसे याद आ गई? चिंगारी जी, मैं इन दोनों को ना अच्छी तरीके से जानती हूँ, बिना लालच के तो यहाँ आए नहीं होंगे ये। माँ जी, हमारी गलतियों को भुला दीजिए और चलिए हमारे साथ घर। हाँ माँ, आपके बिना घर अच्छा नहीं लगता। माँ जी, अब कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से। चिंगारी जी, जरा इनसे पूछिए तो सही, आज इनके मुंह से ये मीठे मीठे बोल मक्खन वाले कैसे निकल रहे हैं? कल भी तो यही माँ थी ना जिसे देख के इन दोनों को बुखार आ जाता था। जवाब दो अपनी माँ का। आज कैसे तुम दोनों को अपनी माँ के ऊपर इतना प्यार आ रहा है? जो तुम लोग इतने मजबूर हो गए हो अपनी माँ को ले जाने के लिए। चिंगारी जी, देखना किसी का फोन आ रहा है। कट गया, किसी कंपनी वाले का था। माँ जी, आपके जाने के बाद। ओए, बेशरम औरत, झूठ मत बोल। इन्होंने खुशी से घर नहीं छोड़ा था। इनके हस्बैंड की मौत हो जाने के बाद जब तुम दोनों को ये लगा ना कि इनसे कोई फायदा नहीं मिल सकता, उल्टा तुम दोनों को खर्चा करना पड़ेगा, इनकी सेवा करनी पड़ेगी, तुम दोनों ने मिलकर इनको मजबूर कर दिया घर छोड़ने के लिए, समझे? दीदी, लालच के घंटी टंटनाते हुए माँ जी का दिल बहलाने आए हैं। अरे वेदों में लिखा है कि माँ के पैरों में स्वर्ग होता है, माँ के आंचल छाव तले दुनिया की सारी खुशियां होती है, जो कि लाखों करोड़ रुपए से भी कमाई नहीं जा सकती। अरे माँ का दिल तो ममता का सागर होता है, जिसकी गहराई भगवान भी नहीं आ पाया। और आजकल के बच्चे माँ बाप को इसलिए घर से बाहर निकाल देते हैं ताकि माँ बूढ़ी हो गई है, बाप बूढ़ा हो गया, कोई काम का नहीं रहा है?
हेलो, नमस्कार जी, मैं इंश्योरेंस कंपनी से कुणाल बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात आशा जी से हो सकती है? लो आशा जी से बात करो। हेलो। क्या मेरी बात आशा जी से हो रही है? हाँ, मैं आशा बोल रही हूँ। आशा जी, मैंने आपसे बहुत ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन आपका फोन नहीं लग पा रहा था, ना आपके घर पे कोई था। तो आपका 1 करोड़ का चेक मेरे पास रखा है, आप आके ले जाइए। ठीक है, मैं ब्रांच में आ जाऊंगी। ओके मैम, ठीक है। अब पता लगा इन दोनों का प्यार मेरे लिए हिलोरे क्यों ले रहा है। अरे जो माँ इनके लिए बोझ लग रही थी, आज उसके लिए प्यार उमड़ रहा है। चिंगारी जी, आपने इतने दिनों तक मेरी माँ का ख्याल रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, अब नाराजगी छोड़ दो और घर चलो। ओए, लालच के लालची कमीनों, अरे तुम दोनों इतने बेशरम हो ना कि तुम्हें देख के शर्म भी शर्म आ जाए। अरे तुम दोनों को जब पता था कि इस माँ के पास कुछ नहीं है, तो तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों ने मजबूर कर दिया इन्हें घर छोड़ने के लिए। और जब तुम्हें यह पता चला कि ये तुम्हारी माँ 1 करोड़ की मालकिन हो गई है, तो क्या कर रहे हो तुम लोग? गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। अरे बंद करो ये सब, समझे? अरे ये मुझे किस हालात में मिली थी ना, ये मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकती। अरे इनसे बेहतरीन तो भिखारीन रहती हो, भिखारीन। और तुम दोनों ने क्या किया? मजबूर कर दिया घर छोड़ने के लिए। माँ जी तो ने अपनी जान देने जा रही थी, चिंगारी दीदी मैंने बचा लिया मरने से। चिंगारी जी, इन दोनों को तो ये लगता था कि इस पेड़ में तो फल कभी आएंगे ही नहीं। अरे इन दोनों को पता नहीं था कि जिस पेड़ की जड़ों में पति के प्यार और वफादारी की खाद पानी डाली जाती है ना, वो पेड़ कभी सूखता नहीं है, हमेशा हरा भरा रहता है। अरे इनके पति को पता था कि मेरे जाने के बाद उनका बेटा अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसलिए तो पॉलिसी का बीमा करवा के गए थे वो। अरे माँ की ममता को पैसे से देखने वाली निर्लज औलादें ये क्यों भूल जाती हैं? एक माँ के लिए औलाद से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। माँ अपनी औलाद के एक मुस्कान के लिए 100 जिंदगियां कुर्बान कर देती है, लेकिन वही औलादें जब बड़ी होती हैं तो माँ के चेहरे से उसकी मुस्कान छीन लेती है। गुलाब की तरह खिला रहने वाला ये मासूम चेहरा मुरझा जाता है हमेशा हमेशा के लिए। हम अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। माफी गलतियों की दी जाती है, षड्यंत्रों की नहीं। चिंगारी जी, इन दोनों से बोल दीजिए चले जाए यहाँ से, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगी। सुन लिया तुम दोनों ने? जब रिश्तों की रोशनी को षड्यंत्रों के हवाओं से बुझाने की कोशिश की जाती है ना, तो रिश्ते ऐसे बुझते हैं कि अंधेरे में जीना सीख जाते हैं। अब इनको तुम्हारी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको बिखरे हुए रिश्तों में एक ऐसा रास्ता मिल गया ना जो खुशहाली की तरफ लेके जाता है। अब वो है इनका 1 करोड़ का चेक, समझे? गेट आउट, गाइस, गेट आउट। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। कितना प्यारा गाना गा रहे हैं दोनों बच्चे। हाँ दीदी, बहुत अच्छा है। आप तो जरा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कितना प्यारा गाना गा रहे हो तुम लोग, इतना प्यारा भजन। इतने अच्छे सिंगर होके भी ये भीख मांग रहे हो। दीदी, हम भीख ना मांगेंगे ना तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। बेटा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? हमारी मम्मी है, उनका एक पैर खराब है, वो चल नहीं पाती है। बच्चों, ये गाना कहाँ से सीखा, किसने सिखाया? हमको हमारी मम्मी गाना सिखाती है। अच्छा बच्चों, तुम दोनों का घर कहाँ है? स्कूल के पीछे हमारा घर है। बच्चों, क्या हम तुम्हारी मम्मी से मिल सकते हैं? हाँ दीदी, मिल सकती हो, चलो हमारे साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपका नाम क्या है बेटा? और आपका? रुद्र। मम्मी मम्मी, देखो आपसे कोई मिलने आया है। अरे बैठिए, आप बैठिए। नमस्ते, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। नमस्ते दीदी।
माँ, ये दीदी आपसे मिलना चाहती थी। आइए दीदी, बैठिए। बहन, शायद आपको पता नहीं होगा कि आपके घर में 2 अनमोल रत्न ने जन्म लिया है, जिनके गले में साक्षात सरस्वती जी का वास है। कितना सुरीला गाते हैं ये दोनों। बहन, आपका नाम क्या है? दीदी, हमारा नाम रागिनी सरगम है। अरे वाह, क्या नाम है, रागनी। तभी तो आपके बच्चे इतने सुरीले हैं। दीदी, गरीब इंसान कितना भी गुणी क्यों ना हो, उसकी गरीबी सारे गुणों पर भारी पड़ती है। पर मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे फुटपाथ पर गाते गाते ही बड़े होंगे और एक दिन गुमनाम मौत की गोद में सो जाएंगे। नहीं रागिनी बहन, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों बच्चे आपकी जिंदगी से अंधेरा दूर करने के लिए पैदा हुए हैं। ये दोनों अपने सुरों की रोशनी से आपकी गरीबी के अंधेरे को दूर करेंगे, और देखना, आपकी ये जिल्लत भरी जिंदगी ना यही बच्चे दूर करेंगे। यही। दीदी, ऐसी बातें सुन के दिल को तसल्ली तो मिल जाती है, लेकिन सच्चाई क्या है इससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ऐसी बात नहीं है रागिनी बहन। मैं एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी जिसका नाम है फटाफट प्रोडक्शन, उनके मालिक श्री केसी चौधरी जी को जानती हूँ। बहुत ही नेक दिल इंसान है, और मुझे पूरा विश्वास है इन दोनों बच्चों की गायकी सुन के इन्हें वो गाने का मौका जरूर देंगे, और ये दोनों बच्चे गायकी में अपना परचम लहराएंगे। याद रखना इस बात को। सच दीदी, क्या हमारे गाने की रिकॉर्डिंग होगी? क्या दीदी हमारे गाने को सब लोग देखेंगे? हाँ मेरे बच्चों, आपके गाने को लोग सुनेंगे भी और सारी दुनिया देखेगी भी। दीदी, हमें अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं होता कि हमें भी अच्छे दिन दिखाएगी। बहन, किस्मत भी साथ देगी, पर इन बच्चों का भविष्य भी। सर, कैसा लगा आपको बच्चों का गाना? चिंगारी जी, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। ये कल के हमारे उभरते हुए सितारे हैं। तो फिर बच्चों को चांस देगी हमारी कंपनी? बिल्कुल, क्यों नहीं देगी। हेलो, हाँ राज जी, मैं आपके पास 2 बच्चों को भेज रहा हूँ। इनकी रिकॉर्डिंग कराइए। हमारी कंपनी के उभरते हुए सितारे हैं ये। जी जी बिल्कुल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तपस्या और रुद्र दोनों बेटा मिलकर गाओ और एक साथ गाओ, रिदम से चिपक कर, ठीक है? और सुर प्रॉपर लगाओ बेटा, जैसे यहाँ पे गाए थे। आओ तो फिर से टेक करते हैं, आ जाओ। आज ये हमारी कंपनी के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि ये दोनों लिटिल स्टार जिस मुकाम पे पहुंचे हैं और पब्लिक के दिलों में राज किया इन्होंने। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे इन्होंने गाने प्रस्तुत किए हैं
और आप सब लोगों का बहुत प्यार मिला इनको, और इसका टोटल श्रेय चिंगारी जी को जाता है। चिंगारी जी ने इनकी कला को पहचाना और वो कंपनी में इन बच्चों को लेके आए, और देखो आज बच्चों की इस कला की वजह से किस मुकाम पे ये बच्चे पहुंचे हैं। आप सबने जो प्यार दिया है, मैं चाहूंगा कि चिंगारी जी इनके बारे में 2 शब्द कहें। चौधरी साहब, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप पूरा श्रेय मुझे दे रहे हैं। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ इन दोनों बच्चों को सिर्फ रास्ता दिखाया है। मैंने बहुत नाम सुना था कि फटाफट प्रोडक्शन कंपनी हर उस अच्छे सिंगर को मौका देती है जिनके अंदर वो काबिलियत होती है। मैंने इन बच्चों को सिर्फ एक जगह दिखाया और चौधरी साहब ने भरोसा करके इन बच्चों को गाने का मौका दिया, और आज देखिए ये बच्चे कामयाबी की ऊंचाई को छू रहे हैं। इन बच्चों ने ये जरूर साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कामयाबी की ऊंचाई को छुआ जा सकता है। इनकी माँ जो कि पैरों से अपंग है, इन्होंने अपने बच्चों को सुरों के वो पंख लगा दिए जिन पंखों के सहारे ये बच्चे आसमान में उड़ के कामयाबी को चूम रहे हैं। धन्यवाद। चिंगारी दीदी, आपने मेरे बच्चों को फुटपाथ से उठाकर आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी दीदी। अरे नहीं बहन, इसमें एहसान वाली क्या बात है। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया, बाकी तो आपकी लगन और आपके बच्चों की मेहनत है। हमेशा खुश रहिए आप लोग। इसी तरीके से फटाफट प्रोडक्शन को प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहे ताकि ये कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों देखना। इस कंपनी से बहुत सारे सुरीले सिंगर आते रहेंगे और कामयाबी वहां तक चूमेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चिंगारी जी, हमें आपकी एक नहीं सुननी। आपने अपनी बेटी को यही संस्कार दिए थे क्या? अरे समधी समधन जी, आप लोग इतने नाराज क्यों हो रखे हैं? मेरी पूजा से कोई गलती हो गई है क्या? पहलवान बेटा चाय पानी लेके आ, पूजा के सास ससुर आए हुए हैं। चिंगारी जी, हम यहाँ पर चाय पानी पीने के लिए नहीं आए हैं। क्या हुआ आंटी जी? पूजा दीदी से कोई गलती हुई है क्या? पूजा दीदी की तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अरे चिंगारी जी, हमारे मोहल्ले में बहुत सारी बहुएं हैं, पर आपकी बेटी जैसी कोई नहीं है। चिंगारी जी, आपकी बेटी ने ना हमारी नाक में दम किया हुआ है। देखिए समधन जी, अगर ऐसी बात है ना तो मुझे अकल ठिकाने लगाने भी आता है। मैं उसको सुधार के दम लूंगी। वो नहीं सुधरने वाली और ना ही किसी की बात मानने वाली है। अगर वो ना सुधरी तो हम जरूर सुधर जाएंगे, यानी कि खा पीकर इतने मोटे हो जाएंगे कि चलना फिरना भी दुबर हो जाएगा। एक उदाहरण आपके सामने है। ये सब उसकी सेवा का फल है चिंगारी जी। देखिए अब माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं समझाती हूँ चिंगारी जी। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा जी। पापा जी, ये आप क्या दिन रात फोन में लगे रहते हैं? इधर दीजिए, लीजिए जूस पीजिए। अरे बेटा जी, ये क्या सुबह होते ही तुम्हारी दादागिरी शुरू हो जाती है। कभी ये खाओ, कभी ये पियो, जल्दी उठो, मंदिर जाओ, पार्क में जाके चक्कर काटो। बेटा क्या है ये सब? पापा जी बात मत घुमाइए, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे ही कीजिए, समझे आप? जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करना पड़ेगा। आप लीजिए जूस पीजिए। जूस। अच्छा एक बात बताइए, आपने सिगरेट छोड़ दी या अभी भी चल रही है? सिगरेट कहाँ है? सिगरेट हाँ, वो तो बेटा मैंने छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी। अच्छा ये बताओ बेटा, क्या तुमने मुझे घर में कभी सिगरेट पीते हुए देखा? नहीं ना? नहीं, लेकिन मैं घर की बात नहीं कर रही, बाहर की कह रही हूँ। अपने दोस्तों के साथ पीते तो नहीं? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया मैंने, सच कह रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, अब जल्दी से जूस खत्म कीजिए और पार्क में जाकर 1 घंटा तेज तेज चलिएगा। पूरे पसीने से भीगे मिलने चाहिए मुझे। तब तक मैं करेले का जूस तैयार करती हूँ। ठीक है बेटा, मैं अभी इसे खत्म करता हूँ। हाँ। अरे मोहन बेटा, भाग ले, कहीं सचमुच में तुम्हें अभी करेले का जूस न पीना पड़ जाए, कहीं लेके आ गई तो। अरे भाग। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बेटा। माँ जी आपको याद है आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। हाँ मंगलवार है। आज आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है, फुल बॉडी चेकअप के लिए। भूल गई आप?
घूरने से काम नहीं चलेगा। जल्दी से दवाई खाओ और आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाओ। आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। बेटा ये दवाई ना बहुत कड़वी है, तू रख दे, मैं बाद में खा लूंगी। माँ जी खा रही हो या नहीं? हाँ हाँ खा रही हूँ, डांट क्यों रही है? ला। आपके कपड़े तैयार करके रख दिए मैंने बेड पर। आप जल्दी से नहा धो लीजिए, तैयार हो जाइए। जब तक मैं आपके लिए गरम गरम पनीर के पराठे बनाती हूँ। पूजा एक बात बता। जी माँ जी पूछिए। तू मेरी बहू है या मेरी सास जो सारा दिन मेरे ऊपर ऑर्डर चलाती रहती है? मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ, और इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आलसी ना बनने दूं। आलसी? अरे तू तो हमें खिला खिला के मार डालेगी, कोई काम करने ही नहीं देती है। नहाने से पहले हमारे कपड़े तैयार रहते हैं, बेड से उतरने से पहले हमारे पैरों में चप्पल पहना देती है। माँ जी ये एक बेटी का कर्तव्य है। अब आप टाइम खराब मत कीजिए, जाकर तैयार हो जाइए। लाइए। हाँ हाँ जा रही हूँ। मुझे मत देखो, प्लेट में देखो, सारा खत्म होना चाहिए। अरे यार मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं। पेट भर चुका है मेरा। खा रहे हो या नहीं? हाँ खा रहा हूँ। डरा क्यों रही हो? सबके सब बिगड़े हुए हो। एक दिन देखना सबको सीधा कर दूंगी मैं। पूजा सबका इतना ध्यान रखती हो, कभी अपना भी ध्यान रख लिया करो। देखो सूख के कितनी पतली हो गई हो। बेटा इसने हम सबकी सेहत का ठेका ले रखा है ना, तो अपने ध्यान कैसे रखेगी भला? अरे पापा जी आ गए आप? हाँ बेटा आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए करेले का जूस लेकर आती हूँ। हाँ हाँ पापा जी बैठिए, आपके लिए करेले का जूस आ रहा है। करेले का जूस? बहू मैं घी की सब्जी खा लूंगा, दलिया खा लूंगा, पार्क के 2 घंटे एक्स्ट्रा चक्कर काट लूंगा, पर ये करेले का जूस ना ना बेटा, मुझे बहुत घबराहट होती है। चिंगारी जी हमने जरूर पिछले जन्म में अच्छे पुण्य किए होंगे जो इस जन्म में ऐसी बहू मिली हमें। चिंगारी जी आमतौर पर आजकल की बहुएं सास ससुर को पसंद नहीं करती हैं, उनका आदर सम्मान नहीं करती हैं, लेकिन हमारी बहू हमारा बहुत आदर सम्मान करती है, और ये सिर्फ आपके दिए हुए संस्कारों की वजह से है जो आपने अपनी गोद ली हुई बेटी को दिए हैं। अरे समधी जी, समदन जी, आप दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था। आप लोगों को पता है मैंने अपनी पूजा बेटी को ना बाहर की हवा नहीं लगने दी, उसे सिर्फ अच्छे संस्कार दिए, अच्छी बातें बताई है। उसके दिमाग में मैंने सिर्फ एक ही बात डाली है कि जो तेरे सास ससुर है ना वही तेरे असली माँ बाप है। जैसे तू भगवान की पूजा करती है ना वैसे अपने सास ससुर की पूजा करना। चिंगारी जी आपकी बेटी ने हमारा दिल जीत लिया है, उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मेरी बेटी मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रही है, इससे ज्यादा खुशी एक माँ के लिए क्या होगी। चिंगारी जी आजकल की बेटियां ना शादी के बाद भी ना अपनी पुरानी यादें नहीं भूल पाती हैं, और हमारी बेटी, हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। चिंगारी जी आपको एक बात बताऊं, हमारी बहू तो चाय का कब तक नहीं उठाने देती है, और रोब ऐसे डालती हो जैसे सारे घर की दादी माँ हुई हो। लेकिन हमें उसकी ये डांट डपट भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसी में उसका प्यार झलकता है। मेरी पूजा दीदी यहाँ थी ना तो हमें भी उंगलियों में नचाती थी। चिंगारी जी हम तो बस आपको यही सब बताने के लिए आए। बस समधी समदन जी, इसी तरीके से मेरी बेटी आप दोनों का दिल जीतती रहे, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। अरे समोसे भी खाइए, खाइए। ले पहलवान बेटा ले। क्या बात कह रहे हैं शर्मा जी आप? चिंगारी जी मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना सोच समझ कर कह रहा हूँ, और मेरा फैसला एकदम अटल है। और हमने ना पक्का फैसला कर लिया है चिंगारी जी। लेकिन आंटी जी आपका बेटा तो जवान है, आपकी बहू भी है, लेकिन ऐसा क्यों सोच सकती हो? अरे क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें किसी का डर है क्या, या हमें किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी? चिंगारी जी ये फैसला हमने ऐसे ही नहीं किया है, बहुत मजबूरी में आके हमने ये फैसला लिया है। मेरी सारी बात हो चुकी है, कागजी कार्रवाई भी हो चुकी है, मुझे बस सिर्फ वहां जाना है और साइन करना है, दैट्स ऑल। शर्मा जी मेरा सिर्फ ये कहना था कि एक बार सोच लीजिए और फिर फैसला लीजिएगा। अंकल जी भैया भाभी कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं गए हैं क्या? हाँ शायद हमारी चिता के लिए लकड़ी का इंतजाम करने गए हो दोनों। चिंगारी जी हम अपनी जिंदगी का जनाजा जीते जी उठते हुए नहीं देख सकते। हाँ
इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेंगे। हाँ आंटी जी, आपका बच्चा रोहन तो है ना, फिर क्या जरूरत है बच्चा गोद लेने की? चिंगारी जी, जब बच्चे को पता हो ना कि उसके माँ बाप का जो कुछ भी है उसी का है और उसका कोई हिस्सेदार नहीं है, तो उसका दिमाग का इंजन गलत पटरी पे चलना शुरू हो जाता है। और उसे सही पटरी पर लाने के लिए हम सही फैसला करके सही काम करने जा रहे हैं। आंटी जी, औलाद के होते हुए बच्चा गोद लिया जा सकता है क्या? लिया जा सकता है, आधी संपत्ति बच्चे के नाम करके। और हाँ, मैं यही करना चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चों की समझ में आ जाए कि बाप आखिर बाप ही होता है। पापा, ये मैं बाहर क्या सुन रहा हूँ? प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के चक्कर में आप कोई बच्चा गोद लेने जा रहे हैं? हाँ, तूने सही सुना। हमारे होते हुए आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? बेटा, जब रोड पे गाड़ी चलती है ना और चलते चलते अगर उसका पहिया पंचर हो जाता है तो टायर बदलना पड़ता है। बिना टायर बदलते गाड़ी चल नहीं पाती, समझा? आप होती कौन है हमारे घर के मामले में बोलने वाली? चिंगारी जी का औधा ना इस घर में हम सबसे बड़ा है। बेटा, चिंगारी का दूसरा नाम ज्वालामुखी है, और जब ज्वालामुखी फटता है ना तो शोला बन जाता है। और तूने अपने माँ बाप को इतना मजबूर कर दिया है ना कि मजबूरी में ये जाके घर का दूसरा बारिश लेके आ रहे हैं, समझा? सही कहा दीदी, हर माँ बाप को यही करना चाहिए। जब सारे माँ बाप ईद का जवाब पत्थर से देने लग जाएंगे ना तो सारी बिगड़ी औलादें सही रास्ते पर आ जाएंगी। बेटा, ऐसा हमने क्या कर दिया जो आप हमारे हिस्से की खुशियों का बंटवारा करना चाह रहे हैं? तुम लोग ये पूछोगे तुम लोगों ने क्या नहीं किया है? अरे शर्मा जी घंटों पार्क में बैठ के आंसू बहा के सारी बातें मुझको बताते थे, ऐसे ही नहीं आई हूं मैं यहाँ पर। चिंगारी जी, छोड़ो इन बातों को। हमने जो फैसला किया है ना, हम उसे पूरा करके ही रहेंगे। आजकल के माँ बाप ना तुम जैसे औलादों के कारनामे देख के काफी हद तक सुधर गए हैं। अरे तुम जैसे औलादों के लिए ना बच्चा गोद लेके बंटवारे के पैसा के थमा रहे हैं। समझ में नहीं आता आजकल के लड़कों को कि अपने माँ बाप से इतनी चिढ़ के हों। बीवी की शक्ल देख के ना माँ बाप की सूरतों से नफरत होने लगती है। माँ जी, पापा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे होते हुए बच्चा गोद क्यों ले रहे हैं? अरे ताकि तुम जैसे औलादों को खुद एहसास रहे कि तुम लोगों ने बंटवारे की कील खुद ठोकी अपनी छाती में, अपने माँ बाप का अनादर करके। चिंगारी जी, हमने अपनी तरफ से इनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे रहने दो, सब पता है मुझे कि कितनी सेवा की है तुम लोगों ने अपने माँ बाप की। खुद तो अपना खाना कैंडल लाइट डिनर बाहर करके आते हो, अपने माँ बाप को बोल जाते हो खाना खुद बना लेना, कपड़ा लत्ता धोना नहीं है, माँ बाप की सेवा करनी नहीं है, और 2-3 महीने बाद खुद टूर पे चले जाना है और माँ बाप को इनके हालातों पे छोड़ के चले जाना है। दवाई दारू किसी भी चीज का तुम लोग पैसा देते हो क्या? सेवा करते हो क्या? बता दो, करते हो तो है? ब्रेकफास्ट के टाइम पे क्या सूखी रोटी परोस देते हो? डिनर के टाइम पे बोलते हो कि जाओ जितना खुद बना लो, हम बाहर खाने जा रहे हैं। ये सेवा है? माँ बाप की सेवा क्या होती है जानते हो क्या? बोलो। बेटा, माँ बाप को अगर अपनी चिता की चिंता ना होती ना तो वो शायद औलाद पैदा ही ना करते। माँ जी, हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए। और चिंगारी दीदी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। पापा जी, आपको बच्चा लेकर के आना है तो ले आइए, हमें कोई एतराज नहीं है, पर आप हमें माफ कर दीजिए। अरे वाह, बड़ी जल्दी समझ में आ गया। बेटा, ये भूलना मत, जो बोओगे वही काटोगे। अरे कल को तुम्हारी भी औलाद होगी, जब वही औलाद तुम लोगों के साथ वही बर्ताव करेगी जो तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो ना, तो कैसा लगेगा? बोलो। मम्मी जी, पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें अपनी गलती का पछतावा है। हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। शर्मा जी, माफ कर दीजिए बच्चों को, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, माँ बाप तो हमेशा ही अपने बच्चों को माफ करते हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। और आगे से याद रखना, माँ बाप की सेवा में अगर थोड़ी सी भी कमी हुई ना, दोबारा मौका चिंगारी देने नहीं देगी, बेचे में घुसा लेना। जी दीदी। चल बैठ। चल।